वालेकुम वीवर्स, आज के इस खूबसूरत और रूह रवां सफ़र में आप सबको खुश आमदीद। आज हम मदीना मुनव्वरा के उन तारीखी मकामात की ज़ियारत के लिए निकल रहे हैं जिनका ताल्लुक़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम और ग़ज़वा बदर की अजीम यादों से है। सुबह सवेरे हम अपने होटल से तैयार होकर रवाना हुए मदीना मुनव्वरा के पुरसकून फ़िज़ाओं में। सफ़र का आगाज़ किया। रास्ते में गवर्नर हाउस और मदीना की तारीखी इलाकों से गुजरते हुए दुरूद और सलाम की सदाएं दिल में गूंजती रही। जब भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिमत निगाह उठती है तो दिल की कैफियत अल्फाज में बयां करना मुश्किल हो जाता है। मदीना मुनव्वरा से बदर की तरफ जाते हुए हम मुख्तलिफ तारीखी मकामात से गुजरे जहां सहाबा कराम के कदमों की यादें आज भी जिंदा हैं। उसके बाद हम पहुँचे कुहे जो कि रूहा होती है वहाँ के मकाम पर। ये वो तारीखी कुआं है जिसका जिक्र सीरत के किताबों में मिलता है। यहाँ हमने पानी पिया, कुछ वक्त गुजारा और उस तारीखी मकाम की ज़ियारत की। इस मकाम के करीब मौजूद मस्जिद में 2 रकात नफिल अदा करने की सादत भी हासिल हुई। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया और दुआ की कि वो हमें बार बार उन मुक़द्दस मकामात की हाज़री नसीब फरमाए। सफ़र जारी रहा और रास्ते में एक मशहूर पहाड़ दिखाई दिया जिसे जबल आयात के नाम से जाना जाता है। ये मकाम भी तारीखी रिवायत की वजह से ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ रहता है। मदीना की सरजमीन का हर पत्थर, हर पहाड़ और हर वादी इस्लामी तारीख की एक दास्तान सुनाते महसूस होती है। कुछ देर बाद हम बदर शहर में दाखिल हुए। यही वो मुक़द्दस सरजमीन है जहाँ इस्लाम की पहली अजीम जंगी ग़ज़वा बदर पेश आई। यही वो मैदान है जहाँ 313 जानिसार मुसलमानों ने अल्लाह की मदद से एक बड़े लश्कर का मुकाबला किया और तारीख साज फतह हासिल की। दोस्तों, जब आप इस मैदान को अपने आँखों से देखते हैं तो दिल की कैफियत बदल जाती है। यही वो जगह है जहाँ सहाबा कराम ने इस्लाम के लिए अजीम कुर्बानियाँ दी। वो मकाम है जहाँ अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मदद के लिए फरिश्ते नाजिल फरमाए। आप इस मैदान बदर को देख सकते हैं। बज़ाहिर ये एक आम मैदान महसूस होता है, लेकिन इस्लामी तारीख में इसकी अजमत बेमिसाल है। यहाँ खड़े होकर इंसान खुद को 1400 साल पहले के उस अजीम मंजर के करीब महसूस करता है। ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले सहाबा कराम की कब्र मुबारक भी इसी इलाके में मौजूद है। हम वहाँ हाजिर हुए, फातिह ख्वानी की और उन अजीम हस्तियों को खिराज अकीदत पेश किया जिन्होंने इस्लाम की सरबुलंद के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी। उसके बाद हम मस्जिद अल अरीश पहुँचे। ये वो तारीखी मस्जिद है जिसका ताल्लुक़ ग़ज़वा बदर के वाक़ात से है। यहाँ 2 रकात नफिल अदा करने की सादत हासिल हुई और उम्मत मुस्लिमा की भलाई के लिए दुआएं की। बदर शहर की फ़िज़ाओं में एक ख़ास सुकून महसूस होता है। हर तरफ तारीख की खुशबू बिखरी हुई है। यहाँ आने वाले हर ज़ायर माजी के उन अजीम वाक़ात को याद करता है जिन्होंने इस्लाम की बुनियादों को मजबूत किया। फिर हम रवाना हुए जबल मलाइका की जानिब। रवायत के मुताबिक इस इलाके का ताल्लुक़ उन मकामात से जुड़ा जाता है जहाँ अल्लाह ताला की मदद और नुसरत के आसार याद किए जाते हैं। यहाँ के पहाड़, चट्टानें और कुदरती मनाजिर इंतहाई दिलकश हैं। आप देख सकते हैं कि ये इलाका किस कदर खूबसूरत है। दूर दूर तक फैली हुई पहाड़, खजूरों के बागात और कुदरती हसन इंसान को अल्लाह ताला की कुदरती याद दिलाती है। यहाँ बड़े तादाद में ज़ायरीन मौजूद थे जो उन तारीखी मकामात की ज़ियारत के लिए आए हुए थे। सफ़र के दौरान हमें कई कदीम आसार और तारीखी निशानात भी देखने को मिले। मदीना और बदर के दरमियान का ये पूरा इलाका इस्लामी तारीख के बेशुमार वाक़ात का गवाह है। तो ये जबल मलाइका आप देख सकते हैं, कितना बड़ा पहाड़ है जहाँ पे फरिश्ते नज़ूल हुए थे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और ये देखें, हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको ऊँटनियाँ भी मिलेंगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टॉल्स भी मिलेंगे और घूमने की जगह भी यहाँ पर हैं।
وقت گزرتا گیا اور ہمارا روحانی سفر اختتام کی طرف۔ اس کے بعد ہم ایک تاریخی کنویں پیر شفا کے مقام پر پہنچے، یہاں کا پانی پیا، بوتلوں میں بھرا اور اس مقام کی زیارت کی۔ مقامی لوگ اس علاقے کی جڑی بوٹیوں اور قدرتی وسائل کا بھی ذکر کرتے ہیں جو صدیوں سے یہاں معروف ہیں۔ جیسے ہی ہم جبل ملائکہ سے ہو کر جاتے ہیں کنویں شفا کیا ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے مکہ کی طرف جاتے تھے یا بدر کی طرف جاتے تھے یا اندرونی علاقوں میں جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں پانی یا جو نلکے یا این ادر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ فیسلٹیز نہیں تھی، تو اس زمانے میں کنویں ہی بنے ہوتے تھے۔ ان کنووں میں پانی ہوتا تھا، ان کنووں سے پانی بھرتے تھے، اپنے اونٹنیوں کو پانی پلاتے تھے، پانی بھرتے تھے، اپنے جانوروں کو پانی پلاتے تھے، اس کے بعد وہ اپنے سفر کا آغاز کرتے تھے۔ تو ہم بھی یہاں سے نکل گئے، جو کہ بستی تھی اس زمانے کی، گھر تھے۔ ہم نے سوچا کہ ان زمانے کے گھروں کو بھی آپ کو دکھایا جائے حضور کے اس دور میں۔ یہاں سے ہم گزرتے ہوئے مدینے کے شہر سے، بدر کے شہر سے، بدر کے پہاڑوں سے اور سرزمین علاقہ، یہاں پہ آپ کھجوروں کے باغات بھی دیکھ سکتے ہیں۔ کتنے کھجوروں کے باغات ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں پہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اور یہ پہاڑ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، بس یہ سب کرم ہے میرے آقا کا۔ اس کے بعد ہم کنویں پہ پہنچ گئے، کنویں شفا، جہاں سے ہم نے پانی بھرا اور پانی پیا۔ بہت سارے لوگ اور بھی موجود تھے یہاں پہ، آپ پانی لے بھی سکتے ہیں جو بیمار حضرات ہوتے ہیں ان کے لیے، تاکہ ان کو شفا مل جائے۔ اور مقامی لوگ یہ دیکھیں جڑی بوٹیوں کا سیل کر رہے ہیں، یہاں پہ کاروبار کر رہے ہیں، تو یہاں سے آپ ان سے جڑی بوٹیاں بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے بھی یہاں پہ پانی بھرا، پانی پیا، اور پھر ہم نکل پڑتے ہیں یہاں سے۔ جیسے کہ میں نے بتایا کہ ہم دوبارہ مدینہ منورہ واپس روانہ ہوتے ہیں مدینہ منورہ کی طرف۔ وقت گزرتا گیا، یہاں پہ مدینہ منورہ کی طرف جیسے ہی دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، کیونکہ اب حاضری ہونے والی تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں۔ الحمدللہ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، وضو کیا، مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں داخل ہوئے اور انتہائی ادب و احترام کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر روضہ رسول کے سامنے حاضری ہو کر سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ یہ وہ لمحات ہوتے ہیں جنہیں الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا، آنکھیں نم ہو جاتی ہیں، دل کو سکون سے بھر جاتا ہے اور انسان خود کو دنیا کا خوش نصیب ترین فرد محسوس کرتا ہے۔ نماز ادا کرنے اور سلام پیش کرنے کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس نے ہمیں ان مبارک مقامات کی زیارت نصیب فرمائی۔ دوستو، امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ روحانی تاریخی سفر پسند آیا ہوگا، تو اس ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ آپ کا بہت